Question number 3. How many cubic centimeters of iron is required to construct an open box whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter, 6.5 centimeter, provided that the thickness of the iron is 1.5 centimeter. देखिए बच्चों, बात समझिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ. एक ओपन बॉक्स है. ओके, ध्यान दीजिएगा जरा. कैसा बॉक्स है? ओपन बॉक्स है. ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर देखना है बच्चों. अगर ये ओपन बॉक्स है तो किस तरीके का होगा ये ओपन बॉक्स, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, तो समझिए ज़रा. देखिए, जो बॉक्स है आपने जो बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा. ये कुछ, अब मैं तो सब यहाँ पे कॉपीज पकड़ नहीं सकता हूँ बहुत सारी, मैं मोटी मोटी बात आपको ये बताना चाहता हूँ. एक तो ये होगा बेस इसका. अब ये जो बेस होगा, ये आयरन कितना थिक है, कितना मोटा है आयरन, इसमें पूरा आयरन भरा हुआ है ये. तो इसकी थिकनेस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. पूरा इसमें आपका आयरन भरा हुआ है. ठीक, फिर एक दीवार ऐसे इसके किनारे खड़ी होगी, ये थिकनेस भी कितनी है? 1.5. ठीक, और एक दीवार ऐसे इसके किनारे भी खड़ी होगी. ठीक, तो ये थिकनेस भी कितनी है? 1.5. एक दीवार ऐसे पीछे खड़ी होगी, ये थिकनेस कितनी? 1.5. एक सामने खड़ी होगी ऐसे 1.5. लेकिन टॉप से ये क्या है? ओपन है. टॉप से ये खुला हुआ है. अब सुनो, एक्सटर्नल डायमेंशंस का क्या मतलब होता है वो ज़रा समझिए. तो उसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, अगर कि यहाँ पे कुछ अगर पकड़ने को मिल जाता तो ध्यान से चेक करो. ये ऐसा कुछ, ठीक, एक्सटर्नल डायमेंशंस का मतलब होता है, पता है बच्चों आपको? देखो ज़रा ध्यान से, ये बाहर से लेके, बाहर से यहाँ से लेके पूरा ये वाली जो दीवार है यहाँ पे, ये वाली जो वॉल है, इसके बाहर वाले सरफेस तक. बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई बात, है ना? तो ये देखिए, एक तो मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको, चलो आप लोग इमेजिन करो कि यहाँ पे बेस ऐसे लगा हुआ है. ये वाला बेस, मैं तीन कॉपी तो पकड़ नहीं पाऊंगा, तो ये बेस ऐसे लगा हुआ है. ठीक, इसको हटा रहे हैं. अब इसको देखिएगा, ठीक है. तो एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब एक्सटर्नल लेंथ कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो देखो मैं मार्कर से यहाँ पे आपको लगा देता हूँ. यहाँ से लेके यहाँ तक ये थिकनेस कितनी है इसकी? 1.5. तो ये थिकनेस किसकी कितनी है? ये 1.5 है. ठीक, फिर एक दीवार ऐसी है, तो एक दीवार यहाँ पे भी ऐसी वॉल. ठीक है, तो ये भी थिकनेस कितनी है बच्चों? ये वाली थिकनेस भी कितनी है? 1.5 है. ठीक, तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा पता है? सोचो, ये वाला पॉइंट अगर A है, और ये क्या है अगर B है, और ये अगर C है, और ये अगर D है, तो पता है तुमको, ये A से लेके D तक, ये हो गया तुम्हारा क्या? एक्सटर्नल लेंथ. एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब ये हो गया एक्सटर्नल लेंथ. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लेंथ पूरी कितनी दी हुई है? ध्यान चेक करो, ये एक्सटर्नल लेंथ है, एक्सटर्नल ब्रेथ है, और एक्सटर्नल क्या है? हाइट है. ठीक, तो एक्सटर्नल लेंथ कितनी हो गई आपकी? 36 सेंटीमीटर. ठीक, अगर मैं तुमसे इंटरनल लेंथ पूछूं तो सोचो जरा, इंटरनल लेंथ क्या होगी? सोचो, ये इसके अंदर वाले सरफेस से लेके इधर जो है उसके अंदर वाले सरफेस तक की डिस्टेंस, यानी कि B और C की डिस्टेंस, ये होगी इंटरनल लेंथ. ठीक है, यानी कि 36 में से 1.5 इधर से माइनस करोगे, 1.5 इधर से माइनस करोगे, यानी कि 36 माइनस 1.5 और प्लस 1.5. नहीं समझ में आई बात? अरे भाई 1.5 इधर से माइनस करो, 1.5 इधर से, तो ये आपका BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इंटरनल लेंथ है. बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो जाएगी आपकी क्या? इंटरनल लेंथ. कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 1.5 प्लस 1.5 कितना? 33 हो जाएगी. 1.5 प्लस 1.5 3 होता है. 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर. ये हो जाएगी आपकी क्या? इंटरनल लेंथ. कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया. अब इसी तरीके से बच्चों आपकी एक्सटर्नल क्या आ जाएगी? विड्थ. तो एक्सटर्नल, अब मैं लिखता चला जा रहा हूँ, लेंथ एक्सटर्नल कितनी आ जाएगी? ये दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर. फिर ब्रेथ एक्सटर्नल, ये कितनी है दी हुई है आपको? 25 सेंटीमीटर. और हाइट एक्सटर्नल, ये कितनी दी हुई है आपको? 6.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हम लेंथ लिख रहे हैं कौन सी? इंटरनल. LI का मतलब लेंथ, इंटरनल. इंटरनल लेंथ कितनी थी? 36 में से 1.5 प्लस 1.5 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 33 सेंटीमीटर. इसी तरीके से जो आपकी ब्रेथ होगी इंटरनल, BI से दिखा रहा हूँ इंटरनल ब्रेथ को. बच्चों सुनो, ब्रेथ भी कितनी होगी आपकी? क्योंकि इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है. बात समझ में नहीं? अरे क्यूबॉइड है, ऊपर से ही तो खुला है, सामने भी दीवार है, इधर पीछे भी दीवार है. ठीक है, जैसे सोचो आप कमरे में खड़े हो, ऊपर वाले छत को हटा दो, पूरा ओपन हो जाए ऊपर से. ठीक है, तो आपके सामने भी दीवार, आपके पीछे भी दीवार, दाएं भी दीवार, बाएं भी दीवार. ठीक है, तो सामने वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार, इसका एक्सटर्नल
जो कुछ भी होगा उसको आपने लेंथ बोल दिया, राइट वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार, इसका जो भी एक्सटर्नल है इसको आपने विड्थ बोल दिया। बात समझ में आएगी नहीं? तो एक्सटर्नल विड्थ कितनी हो जाएगी 25, और 25 में से इंटरनल विड्थ जब निकालोगे तो सोचो इधर से ये वाली दीवार की जो थिकनेस है उसको माइनस करोगे, इधर से ये वाली दीवार की थिकनेस 1.5 इधर से माइनस करोगे, 1.5 इधर से। बात समझ में आई? तो टोटल कितना माइनस करोगे 3, तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कुछ बच्चे एक्सटर्नल हाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो, अगर ये बॉक्स क्लोज होता, सोचो बच्चों, अगर ये बॉक्स क्या होता क्लोज होता, यानी कि नीचे से भी ऐसे हमारे पास नीचे से, तो देखो बात समझो, ये देखिए ये बॉक्स है, ये ऐसे, ठीक, नीचे तो लगा ही हुआ है बेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सोचो, हाँ, बट बच्चों यहाँ पे टॉप पे बॉक्स खुला हुआ, अगर ना खुला हुआ था तो इसकी एक्सटर्नल हाइट कितनी आ जाती 6.5, अगर ये क्लोज बॉक्स होता, और इंटरनल हम वैसे ही निकाल लेते, इसमें से 3 माइनस कर देते, 1.5 नीचे से 1.5 ऊपर से। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल हाइट है उसको निकालने के लिए हम 6.5 में से केवल 1.5 ही माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऊपर तो छत है ही नहीं इसके, बस इधर किनारे ऐसे दीवारें हैं, ऊपर से ओपन है, ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है। अगर यहाँ से ओपन है तो इन्होंने हमें एक्सटर्नल हाइट, ये देखिए ये पूरी दी हुई है एक्सटर्नल हाइट, और ये एक्सटर्नल हाइट कितनी दी हुई है, एक्सटर्नल हाइट कितनी दी है 6.5। तो ये यहाँ से देखिए ये इतने में थिकनेस है ये आयरन की, ये देखिए बेस में ये थिकनेस है, तो बस यही थिकनेस तो आप माइनस करोगे यहाँ से। अंदर वाला जो क्यूबॉइड है उसके लिए, उसकी हाइट निकालने के लिए, इंटरनल हाइट निकालने के लिए आप पूरे 6.5 में से 1.5 ही तो माइनस करोगे। तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आपके पास 5 - 5 0, और ये हो जाएगा 5.0 यानी कि 5। इसमें कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या कि इसमें आयरन कितना भरा हुआ है, यानी कि आयरन का वॉल्यूम बताओ, ये जो इसकी थिकनेस है यही तो आयरन है। तो सोचो क्या करोगे, बाहर वाला एक क्यूबॉइड है, सोचो जिसके डायमेंशंस आपको पता है, बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से किसको माइनस करोगे, अंदर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को। दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आया? हाँ, बाहर वाला जो क्यूबॉइड है ये पूरा, इसमें से अगर ये देखिए, मान लीजिए इधर भी हम थिकनेस आपको चलिए दिखा ही देते हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, और टॉप से लेकिन खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सब आयरन ऐसे भरा हुआ है इसमें, ठीक है। ओके, बस अब इधर से तो दिखाई नहीं पड़ेगा वो चीज़, पर देखना हो तो यहाँ से देख लो ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो सोचो, ये बाहर वाले वॉल्यूम में से आप अंदर वाला हटा दो, बाहर वाले पूरे क्यूबॉइड में से अंदर वाला वॉल्यूम हटा दो, तभी तो आपको आयरन का वॉल्यूम मिलेगा। भैया अंदर जो क्यूबॉइड है ना बना, उसमें तो एयर भरी हुई है, यहाँ आयरन तो यहाँ है, इसमें इतना मोटा मोटा आयरन का बॉल ऐसे बना हुआ है, बात समझे? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड माइनस अंदर वाला क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आयरन। बात समझ में आई कि नहीं? आयरन ने कितनी जगह घेरी हुई है, सोचो, बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अंदर वाला माइनस करोगे, वही तो आपको मिलेगा, किसका, आयरन का वॉल्यूम। कोई डाउट है बताओ? तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस, अब देखो जैसे हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड, तो जब एक्सटर्नल क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्या, आयरन भी आ जाएगा और अंदर की हवा भी आ जाएगी। बात समझ में? ये आयरन जो भरा हुआ है और अंदर की हवा भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। उस सब कुछ में से अंदर की हवा को हटा दो, अंदर की हवा कहाँ है, अंदर वाले क्यूबॉइड में, उसको हटा दोगे तभी तो आपको आयरन का वॉल्यूम मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इंटरनल क्यूबॉइड, ठीक। बस अब वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड तो आराम से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एक्सटर्नल क्यूबॉइड की कितनी है, 36 इंटू 25 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऑब्वियसली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूब में हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कौन से क्यूब की, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, सॉरी, कौन से क्यूबॉइड की, अंदर वाले क्यूबॉइड की। लेंथ कितनी 33, ब्रेथ कितनी 22, हाइट कितनी है 5। हाँ कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, हाइट जो है वो कितनी है, ओहो, यहाँ हमसे गलती हो गई कॉपी करने में, अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता, अभी आंसर नहीं मैच करेगा, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये 16.5 थी ना हाइट एक्सटर्नल वाली, कोई बात नहीं, 16.5 में से आप 1.5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा ये 16.5 - 5 0, 15, ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब सही है, ओके। हाँ, तो
वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 33, ओके, और ब्रेथ कितनी है 22, और हाइट कितनी है इंटरनल वाले की 15 है। अच्छा, यहाँ पे आप 16.5 कर लीजिए एक्सटर्नल में, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। बस अब इसको बच्चों सॉल्व करिए, अब इसमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास बच्चों आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से पॉइंट हटा दें, 10 आ जाएगा। तो 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 2 जा क्या होता है 10, 2 1 जा और 2 18 जा, कितना हो जाएगा आपके पास 36। तो ये हो गया 18 इंटू 5 इंटू 165 कर लीजिए कहीं पे। बस बच्चों इसमें कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो ये हो जाएगा 825, ठीक है 825, और माइनस 33 इंटू 22 इंटू 15, तो 33 इंटू 22 पहले कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12, 1 और 6 प्लस 1 7, 726, और ये जो 726 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 726 इंटू 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 3 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 इंटू 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 0 9, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 3 व्हाट 10, तो 10890, तो 10890 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आगे कितना आ जाएगा 825 माइनस 825 इंटू 18, तो 825 इंटू 18 कर लीजिए। 8 5 जा 40, 4 8 4 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 8 8 जा 64, 64 प्लस 2 कितना आ जाएगा 64 प्लस 2 66 इंटू 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 8 जा 8, 0 5 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस ये हो जाएगा 14, तो कितना आ गया 14850, ठीक है, माइनस 10890, बस माइनस कर दीजिए। तो 14850 में से हम क्या माइनस करना है 09801, तो 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 7 बचेगा 17 माइनस 8 9, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या 3, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, 3960, तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, आयरन का वॉल्यूम आ गया। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द इन्होंने हमसे क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ओके, अब शुरू में पूछा था हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, तो आंसर इज 3960 cubic centimeter of iron is required to construct an open box of the dimension this, ठीक है। अब आगे पढ़िए, if 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 ग्राम, मतलब समझते हो 1 cubic centimeter वॉल्यूम का जो भी आयरन है उसका वेट कितना है, वेट उसका 7.5 ग्राम है। तो बहुत ईजी, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको वेट दिया हुआ है तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 है, तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वेट ऑफ आयरन इज गिवन बाय व्हाट 3960 इंटू 7.5। तो इसको देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। एक चीज़ मैं और सभी बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर वेट ऑफ द आयरन मैं कैसे निकाल रहा हूँ। वॉल्यूम कितना है आयरन का 3960 सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये जो लिखा हुआ है 7.5 ग्राम, इसका क्या मतलब है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है वेट है, तो 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब देखिए कैंसिल हो गया, आंसर आपका किस में आएगा ग्राम में, ठीक है। तो वेट आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, 7.5 का यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये देखिए ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 75 इंटू 396 ग्राम, यानी कि 396 इंटू 75 ग्राम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 396 यहाँ पे करते हैं, 396 इंटू क्या करना है 75, ओके। तो 5 6 जा 30, 3 जाएगा, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 जाएगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना होता है 19, ओके, इंटू अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 7 6 जा 42, 4 7 9 जा कितना होता है 63, 63 प्लस 4 67 हो जाएगा 6, 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 कितना होता है
27, 0 8 + 2 10 बन जाएगा, 10 + 7 17 बन जाएगा, यहाँ 9, 29700 क्या 29700 ग्राम। अब बच्चों देखो, किसी को आप बोलोगे तो ऐसा अच्छा तो लगेगा नहीं, कोई पूछेगा भाई एक बार बताओ वेट कितना है आयरन का, तो बोल रहे हैं 29700 ग्राम। लिख सकते हो आप, अरे किलोग्राम में कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 29700 को 1000 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 297 को 10 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 29.7 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक, तो वेट ऑफ द आयरन इज 29.7 किलोग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज इज 3960 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।